गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने का दावा बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किया। उनका कहना है कि मेरी शिकायत पर ही कमिश्नर को हटाया गया। मैंने मुख्यमंत्री को 5 बार बताया था। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर बीते 1 साल से कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब 20 मार्च को रामकथा के दौरान कलश यात्रा पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव सैयद साकिर अली ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नंदकिशोर गुर्जर को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति आती है। उन्होंने कहा कि सैयद साकिर अली ने सवाल उठाया कि अगर पैदल यात्रा की बात करते हैं तो फोटो क्यों नहीं सामने लाते। कांग्रेस ने सीके कन्याकुमारी से कश्मीर तक की असली पदयात्रा क्या होती है। गाजियाबाद में लगातार हलचल इसलिए मची हुई है क्योंकि बीजेपी के एक ऐसे नेताओं के जो तेवर हैं वो लगातार तीखे बने हुए हैं। कभी तो वो फटे कपड़ों से उत्तर प्रदेश का दौरा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है वे गाजियाबाद में पूर्व में रहे अजय कुमार मिश्रा सीपी को भी लताड़ने की बात कई बार मीडिया के सामने आई है। अब उन्होंने एक बयान और जारी कर दिया है कि सीपी को मैंने हटवाया है। जैसे कि कई शब्द उन्होंने शब्दों का जो चयन किया उसमें यह बताया गया कि सीपी को मैंने इसलिए हटवाया है क्योंकि उसने पूरे गाजियाबाद की जो व्यवस्था थी उसको खराब कर दिया और मैंने 5 बार मुख्यमंत्री सीएम यानी उत्तर प्रदेश से शिकायत की तब जाकर के वो हटा है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक सीपी कमिश्नर के लिए किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है सैयद शाकिर अली जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आपके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कहां तक ये उचित आपको लग रहा है। कि सबसे पहले आपका स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे गाजियाबाद के अंदर एक विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो लगातार जो है एक सीपी को के पीछे पड़े हुए थे और टिप्पणी लगातार उनकी जारी थी। अब उन्होंने एक टिप्पणी और कर दी है कि 15 मार्च को जो सीपी को हटाया गया है उसको मैंने हटवाया है। आपको क्या लगता है? देखिए कि एक शब्द में कहा जाए तो बड़ा ही हास्यास्पद बात है। इस तरह की टिप्पणी एक विधायक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए जो कि अपने सुशासन की बात करने वाले लोग। हालांकि मैं इन्हें पॉलिटिशियन नहीं मानता हूँ, इस तरह के पॉलिटिशियन को मैं दहशतगर्द मानता हूँ क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलूँ, पुलिस के खिलाफ बोलूँ तो हमारी जो डरपोक जो डरी हुई जनता है किसी अमुक जातियों को इन लोगों ने डराने का काम कर रखा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश हो गया है जहाँ एक जाति के पीछे लग करके उन्हें डराना है, उनका मिसयूज़ करना है। तो ये कहीं ना कहीं उनका यही एजेंडा है। अदरवाइज एडीजी लेवल का हटवाना, अगर बड़ा सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि अगर एक विधायक वैसा विधायक जिसके अपने क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और वो बिल्कुल जहाँ तक मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो लोनी बॉर्डर वो दिल्ली के पास का ही इलाका है, लगभग दिल्ली उसे माना जाएगा। तो उस इलाके में अगर आप जाएं तो सीधे सिंगापुर और किसी गांव से कंपेयर कर लीजिए तो लोनी को उसने डेवलपमेंट के नाम पे डी नहीं किया है और ये वाहियात बातें सीपी हटवा दिए और डीसीपी हटवा दिए। इस तरह की बातों से वो बेवकूफ़ बना सकते हैं कम पढ़े लिखे लोगों को, लेकिन ये हास्यास्पद बात है। इस तरह की बातें करके अच्छे समाज में अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है। अगर उन्होंने हटवाया तो फिर अपने टेस्ट के सीपी को क्यों नहीं लाया? जहाँ तक मैं जानता हूँ जे रविंद्र गौड़ जी आए, मेरे ख्याल से 2005 या 6 बैच के आईपीएस हैं ये और बड़े सुलझे हुए अधिकारी हैं। किसी पॉलिटिशियन को अब ये गारंटी ले ले कि इन्होंने लाया है, क्योंकि जब आप हटाने में सक्षम हैं तो लाने में भी सक्षम होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि जे रविंद्र गौड़ जी की पोस्टिंग किसी पॉलिटिकल दबाव से हुई है या किसी की हैसियत है कि जिन्होंने लाया हो। सीधी सी बात है। और आप अपने गाजियाबाद के विधायक को, मेरे ख्याल से 2nd या 3rd टर्म आपका ये चल रहा है और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। अभी शायद यही वो नंदकिशोर गुर्जर ही है जो क्रॉसिंग रिपब्लिक में आके कुछ दिन पहले एक मौलाना के मुद्दा पे बोलने लगे कि ये मदरसा खोल रहा है। तो इस तरह का जाहिलाना काम जो है वो सबसे पहले मैं उनसे निवेदन भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा और एक पॉलिटिशियन होने के नाते उन्हें सजेस्ट भी करूंगा कि वो अच्छे काम में उतरें, लोगों के बारे में बात करें, इंसानियत की बात करें, मोहब्बत की बात करें। कुछ नहीं तो हमसे सीखें। और जो बता रहे हैं, अभी कहीं देख रहा था मैं मीडिया में कि मैं पैदल फटे हुए कपड़े से लखनऊ चला गया, तो झूठ बोलना देखिए वो तो बीजेपी की परंपरा है। उनके मुखिया ही कंटिन्यू झूठ बोलते हैं तो इन्हें लगता है कि झूठ बोलने से ही हमारा काम चलने वाला है। तो ये पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के कुछ नेताओं से भी खबर चल रहे थे आपके जो नंदकिशोर गुर्जर हैं और वहीं जो है मुख्यमंत्री को उनको ये बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को जो है टोटका करा दिया गया है या इस तरह की चीज़ें करा दी गई हैं, वो जो है लोगों की बातों में आ रहे हैं। इस तरह का शब्द का चयन करना कहाँ तक उचित है एक मुख्यमंत्री पद के नाते जो है? देखिए
कोई ख़ास मायने नहीं रखता है किसी बीजेपी के किसी विधायक का नाराज़ होना। ये लोग खुद अपने आप से नाराज़ हैं बेचारे कि हम विधायक क्यों बन गए, हम पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ की जवाबदेही इनके पास है नहीं, ना कोई जवाब दे पाते हैं, ना कोई काम कर पाते हैं। तो बस भ्रमित करने के लोगों को कि मैं इनसे नाराज़ हूँ, उनसे ना, सब नाराज़ ही दिखते हैं। जिस सीट पर चले जाइए वो बड़ी बड़ी बात तो करेंगे लेकिन काम एक रत्ती का नहीं कर पाएंगे। इंसानियत इनके पास ख़त्म है। इनके पास एक ही यूएसपी है कि एक अमुक जाति को कैसे परेशान किया जाए, कैसे भ्रमित किया जाए। और आए दिन इनका काम अब ये डिसाइड करने लगे। उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा स्टेट हो गया है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ये डिसाइड करती है कि कौन कहाँ नमाज़ पढ़ेगा, कौन कब पूजा करेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा। तो इन लोगों ने तो संविधान की धज्जी उड़ा रखी है। संविधान ने जितनी चीज़ों की आज़ादी दी है उनकी धज्जी उड़ाकर ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले, जो कि बहुत ही हास्यास्पद चीज़ है। और बहुत जल्द इनका इलाज जनता करने वाली है। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, ये अब नहीं चलने वाला है क्योंकि जनता को समझ में आ गया। मैं कहता हूँ कि आप अगर मुसलमानों की खिलाफत कर रहे हैं तो आप मुसलमानों को 300 रुपये लीटर पेट्रोल दीजिए और हमारे हिंदू भाइयों को 50 रुपये दीजिए। क्यों ठग रहे हैं उन्हें आप सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं का कर रहे हैं। उन्हीं से आप पहले जीएसटी, उन्हीं से आप चंदा लेते थे, उन्हीं से जीएसटी ले रहे हैं। हमें आप कहाँ परेशान कर पा रहे हैं। आप एजुकेशन से हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को दूर कर रहे हैं। एजुकेशन से जब आप कट्टरवाद लाए, भाई धर्म, आस्था और पूजा, इबादत ये हमारी निजी चीज़ है। हम अगर इबादत कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। अब तो अफसोस की बात यह है कि बचपन में जो हम लोग देखते आते थे, माता की चौकी होती थी तो बड़े वॉलंटरली हर जात के हर बच्चे, हम भी छोटे होते थे तो जाके माता के जागरण में बैठ जाते थे क्योंकि हम लोगों के लिए बचपन वो एंटरटेनमेंट होता था। फिर देवी, तो जब भगवान आस्था से जुड़ता है तो भारत वैसा जगह है ना जो हर इंसान एक दूसरे की इज्जत करता है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि आपको बता के हिंदू भाइयों को बताते हैं देखो मैंने लाउड स्पीकर उतार दिया, और इनको माता की चौकी कराने के लिए भी अब परमिशन लेना पड़ता है। मतलब आस्था को कहाँ ले जा रहे हैं। हर चीज़ में पुलिस का इंटरफेरेंस। पुलिस को पुलिस नहीं, इन्होंने कठपुतली बना के रख दिया है। वो तो चंद अधिकारी मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में जो कहीं कहीं इज्जत बच रही है। और मेरे ख्याल से 8-10 IPS का मैं नाम ऐसा बता सकता हूँ जो ईमानदार छवि के थे, जो काम करते थे, उन्हें इन लोगों ने साइड करके PSC में डाल दिया। ढूंढने से नहीं मिल रहा है। CP पर आरोप लगाए गए कि CP जो है वो पैसे वसूलता है, यहाँ से वो सेक्रेटरी को पैसे भेजता है, इस तरह का शब्दों का जो है चयन लगातार किया जा रहा था। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी जो है कोई इस तरह के ऑफिसर आ गए हैं जो इनकी बात मानेंगे, या वो अपने तरीके चलेंगे, चलना चाहिए? नहीं, देखिए इस तरह की बेबुनियाद आरोप पुलिस पे और पॉलिटिशियन पे लगाना एक आम बात हो गया है। लेकिन इनके पास किसी तरह की कोई ना साक्ष्य होगी, ना कोई एविडेंस होगा। और ADG और IG लेवल के आदमी पे इतनी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि इन्हें पता ही नहीं कि UPSC का एग्ज़ाम जो होता है वो देश का सबसे बड़ा और सबसे कठिन परीक्षा होता है। और इस परीक्षा में जो सोना तब के कुंदन बन के आता है, उस कुंदन पे आप छोटे मोटे शराब पीने का आरोप, इस तरह के बात करना, हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी कमी है। और मैं मानता हूँ कि पुलिस पे इतना बड़ा दबाव है। अदरवाइज़ विधायक हो या सांसद हो, जो संविधान के खिलाफ जाएगा, जो कानून के खिलाफ जाएगा, और जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, आप उसी को कह रहे हैं शराब पी करके सिस्टम खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक चौकी इंचार्ज काफ़ी होता है इस तरह के भद्दे लोगों को लाइन पे लाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव है, पुलिस भी मजबूर है। इस मजबूरी से मैं योगी सरकार को चाहूँगा कि पुलिस को पुलिस रहने दें। पुलिस से आर्कोलॉजिकल सर्वे का काम ना कराएं, उनसे खुदाई ना कराएं। वो अनुज चौधरी नाम का एक CO जो पूरा देश जान गया है, अब बताइए DSP लेवल के आदमी को इतना बड़ा बना दिया गया जिससे मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं वो पहलवान है, पहलवान की भाषा बोलता है। अरे भाई, पहलवान का भी अपमान, पहलवान क्या पागल होते हैं? पहलवानों को आप क्या पहलवान की भाषा बोल रहा है? और आप पहलवान का अपमान भी कर रहे हैं, आप पुलिस का अपमान भी कर रहे हैं। तो आपको भी ज़रूरी है योगी जी कि आप इतने बड़े प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा विवेक में आकर के बात करें, हास्यास्पद ना करें और किसी को इतना ना परेशान करें कि जिस तरह आप लोकसभा में बिलबिला रहे थे। आपका वो वीडियो सब जगह है, आप भी रो रहे थे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो कम से कम अपने उस पुराने इतिहास को याद करें और आज जेन्युइन लोगों को परेशान करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आप धर्म के ठेकेदार हैं तो धर्म और आस्था ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो उस लाठी से डरिए और जो गलत है क्रिमिनल के खिलाफ जाइए, जात के खिलाफ मत जाइए। मौत को मौत की तरह देखिए, हत्या को हत्या की तरह देखिए, और हत्यारे में हिंदू मुसलमान मत ढूंढिए, हत्यारे में सिर्फ हत्यारे को ढूंढिए। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमारे साथ सैयद सागिर अली ने जो अपनी बातें रखी हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाए, और मुख्यमंत्री को भी ये सचेत किया है कि जिस तरह पुलिस को कार्य करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए। और जिस तरह से नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी विधायक है उन पर भी टिप्पणी करते हुए पीछे नहीं हटे। तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाते रहेंगे ऐसी खास खबरें। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ।